गाजियाबाद में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की जांच अब विशेष जांच टीम करेगी, यानी एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये निर्देश दिया है कि वो एक एसआईटी का गठन करे, जिसकी अगुवाई आईजी स्तर की महिला अधिकारी करें और जिसमें एसपी स्तर की और साथ ही एडिशनल एसपी इस स्तर की महिला अधिकारी इसमें शामिल हों। 3 अधिकारियों की एक एसआईटी होगी, वो एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि पीड़िता के माता पिता, गवाह, उन सारे लोगों की बातें भी सुनी जाएं और गवाहों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही ये भी कहा है कि 2 महीने के अंदर इस सारी जांच करके रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, जिसमें अब तक इस जांच से बहुत सारी चीज़ें पता चली और इसमें यह भी पता चला, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है, खासकर इस पूरे घटनाक्रम में निजी अस्पतालों की भूमिका की जांच की जाए और देखा जाए कि इन्होंने आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर इसमें सच्चाई निकलती है तो सच में निजी अस्पतालों की भूमिका और उनकी कुत्सित मानसिकता, उसका भी इसमें पता चल सकता है कि आखिर उस बच्ची को समय पर इलाज क्यों नहीं मिला। क्योंकि बच्ची के परिवार वालों ने बताया कि घर से खेलती हुई बच्ची, उसे एक नशे का आदी एक युवक बहला फुसला कर ले गया, एकांत स्थान पर ले गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और वहीं पर उसे खून से लथपथ छोड़ दिया। जब किसी को पता चला और घर वालों को पता चला, वो वहाँ पहुँचे तो बच्ची की सांसें चल रही थी, लेकिन कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी उसे समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उसने दम तोड़ दिया। तो अब इस मामले की जाँच और जाँच की रिपोर्ट कोर्ट ने कहा है कि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए और जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद दी जाए। ये बहुत सारे जांच सही दिशा में आगे बढ़े तो ये रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर सकती है। इसके साथ ही आज तक की टीम ने उस जगह का दौरा किया जिस जगह पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जहां पर उसे छोड़ गया था। वहां पर नशे के बहुत सारे इंजेक्शन की वाइलें और सिरिंजें मिली हैं, जहां नशेड़ी नशे के इंजेक्शन लेते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर शाम ढलने के बाद रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं, पुलिस का कोई पहरा नहीं, प्रशासन की कोई उपस्थिति नहीं, यानी पूरी तरह से शाम होने के बाद वह नरपिशाचों का, नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। इसका खुलासा होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। 1-2 एनजीओ जो इस मामले में लगे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी अब तक तो सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस एसआईटी बनाने के आदेश के बाद शायद पुलिस प्रशासन और वहाँ का जो लोक प्रशासन है वो हरकत में आए और शायद इस पर कुछ हो जाए। ऐसे में इस घटना के बाद भी वहाँ उस जगह से अन्य वारदातों की सूचना आती है, लेकिन क्या वजह है, क्यों पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता, इन तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। यानी जो लोग अपराधी भी और अपराधियों को शह देने वाले लोग भी, वो चाहे वर्दी में हों या बावर्दी हों या बेवर्दी हों, उन सारे लोगों पर कार्रवाई तो सुनिश्चित है, लेकिन शर्त यही है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी पहलुओं को सामने लाकर शामिल करके होनी चाहिए, तभी चीज़ें सामने आ सकती हैं और एक नई शुरुआत हो सकती है। वरना तो जांचें बहुत हुई हैं, रिपोर्टें बहुत आई हैं, उसके बाद क्या हुआ वही ढाक के 3 पात। कैमरामैन दीपक सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।